इन लॉकडाउन के दौरान काफी लोगों का मुझे फोन आया कि उन्हें घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द या कुछ लोगों को चेकअप के बाद पता पड़ा कि अर्थराइटिस की जो शुरुआत है। तो इस स्थिति में वो क्या करना चाहिए। अर्थराइटिस अगर हम कहें तो अर्थराइटिस ये ज्यादातर मनोकायिक विकार से होता है, यानी स्ट्रेस लेवल से। आप जितना विचार करेंगे, अनवांटेड स्ट्रेस लेंगे तो ये उतना ही बढ़ता जाएगा। एलोपैथी में इसका कोई भी इलाज नहीं है कि ये जड़ से निकल जाए। ज्यादा अगर आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होते हैं या तो दर्द बढ़ जाता है तो खाली आपको पेन किलर्स दिया जाता है और आपके जो दर्द है वो सबसाइड हो जाता है, पर अर्थराइटिस कहीं जाता नहीं, वो वैसे ही धीरे धीरे शरीर में बढ़ता रहता है। अगर आपको उसे पूरी तरह से ठीक करना है तो सबसे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए। जितना आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, यम नियम का पालन करोगे तो उससे आपका जो स्ट्रेस है अनवांटेड वो सारा धीरे धीरे कम हो जाएगा और अर्थराइटिस में भी आपको उतना ही फर्क लगेगा। अब जो ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, दर्द बढ़ गया है अर्थराइटिस से, तो उसके ऊपर क्या उपाय है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं और कुछ सूक्ष्म व्यायाम है, ओके, हल्के एक्सरसाइजेस जो आपके जोड़ों के लिए काफी रिलीफ दायक होगा। तो पहले देख लेंगे हम पैरों को इस तरह से छोड़कर हाथ विश्राम स्थिति में पीछे की ओर रखना है। दोनों पैरों में सिर्फ 2 इंच का अंतर है। सबसे पहले पैरों की उंगलियां आकुंचन प्रसरण, आकुंचन प्रसरण, इस तरह से आपको करना है। यह क्रिया आपको 10 बार करनी है। उसके पश्चात आपको एक पंजों को अंदर और दूसरे को बाहर की ओर तारना है। अब यह करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि आपका घुटना सीधा होगा और आप हिप से मूवमेंट नहीं दे रहे, यानी अपने कंबर से इस तरह से कंबर नहीं मूव कर रहे, ये गलत होगा तो आपको उसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। पैर सीधे रखते हुए सिर्फ आपको अपने एड़ी से उसे आगे पीछे करना है, अच्छी तरह से उसे स्ट्रेच देना है। 5-5 सेकेंड का होल्डिंग रखेंगे या 3 सेकेंड का और फिर चेंज करेंगे। इस प्रकार इसको 10 बार कर लेंगे। अब ये होने के पश्चात दोनों पंजों को एक साथ में जोड़ना है, जैसे नमस्कार स्थिति, और वैसे ही उल्टी ओर। तो ये भी एंकल्स के लिए अच्छा व्यायाम है। इसे भी आप 10 बार कर लेंगे। अब ये होने के बाद आपको सिर्फ घुटने और क्वाड्रासेप्स मसल है उसको सख्त करनी है और रिलीज करना है। आप देखेंगे जैसे हम घुटनों को सख्त कर रहे हैं, पूरा यहाँ क्वाड्रासेप्स के मसल्स भी है वो भी ऑटोमेटिक एक्टिव हो रहे हैं। तो उन्हें एक्टिवेशन और मजबूती के लिए हम ये क्रिया कर रहे हैं। श्वास लेते हुए आकुंचन करेंगे, छोड़ते हुए प्रसरण। इस तरह से हम इसे 10 बार कर लेंगे। अब यह होने के पश्चात दोनों पंजों को अंदर की ओर खींचेंगे और घुटनों को नीचे की ओर दबाएंगे। आपको पूरा पिंडली से स्ट्रेच महसूस होगा। धीरे से फिर बाहर की ओर तानेंगे, 5-5 सेकेंड की होल्डिंग रखेंगे। दोबारा उसको अंदर की ओर खींचेंगे, घुटना नीचे दबाएंगे, फिर बाहर की ओर। इसी प्रकार इसे भी आपको 10 बार करना है। अंदर खींचते हुए घुटना नीचे दबाएंगे, बाहर करते हुए रिलीज करेंगे, रिलैक्स। इसके पश्चात आपको पैरों को इस तरह से फोल्ड करना है। अब जब आप फोल्ड करेंगे तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, छोड़ना है। दूसरा पैर, अगर आपके बैक में हल्का सा अगर दर्द है या आप स्ट्रेट नहीं बैठ पा रहे हो तो आप दीवार का भी सपोर्ट ले सकते हो। पूरी तरह से दीवार को स्ट्रेट बैठना है और इस तरह से आपको फोल्ड करना है। तो ये क्रियाएं आप स्ट्रेट बैठकर भी कर सकते हो दीवार की सहायता से। अब ये स्थिति में भी आपको फोल्डिंग 10 बार करनी है।
ये होने के पश्चात आपको जो घुटना है, घुटने की वाटी यानी नी कैप जो कहते हैं, अब उसकी एक्सरसाइज देनी है। तो इसे क्या करना है, 2 उंगलियों की सहायता से इस तरह से नी कैप पकड़ना है और इसे ऊपर नीचे इस तरह से उसको पुश करना है, ढकेलना है। ये जो नी कैप हम जो एक्सरसाइज दे रहे हैं, तो ये जो घुटने का ज्वाइंट है उसके अंदर सिनोवियल फ्लूइड होता है, वो भी अगर ड्राई हो जाए, लीक हो जाए किसी कारणवश, तो उसे ये दोबारा मेंटेन करने के लिए काम आता है। तो ये इस तरह से आपको ऊपर नीचे, ये आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। इसके पश्चात लेफ्ट राइट इस तरह से, लेफ्ट से राइट, राइट टू लेफ्ट, उसे मूव करना है। अब ये काफी लोगों में काफी सख्त होगा, क्योंकि अगर आप मूवमेंट आपकी कम है जोड़ों की, तो वो शुरुआत में आपको काफी सख्त महसूस होगा। धीरे धीरे आप जैसे करते जाएंगे तो वो रिलीज होकर काफी फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर भी आ जाएगी। या तो अगर आपके जोड़ों में टेंशन है, आपकी पीठ लटकी हुई है, तो पूरा जोड़ों पर प्रेशर आएगा। अगर नहीं हो रहा है तो इस स्थिति में भी आप किसी टेका लगा ले दीवार की सहायता लेकर, तो आसानी से ये मूव होने लगेगा। उसके पश्चात 5 उंगलियों की सहायता से उसे इस तरह से गोलाकार घुमाएंगे। इसे भी 15 से 20 बार करते हुए रुकना है, फिर उलट दिशा में घुमाएंगे। अब ये होने के बाद दोबारा हाथों को पीछे रख लेंगे। अब दोनों पैरों में 2 फीट का फासला ले लेंगे। अब दोनों पंजे अंदर की ओर इस तरह से अंगूठा एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब आप ये मोड़कर इस तरह से नीचे ला सकते हो। दोबारा उसे बाहर की ओर इस तरह से ले जाएंगे, अंदर की ओर, बाहर की ओर। अब आप जब ये इस तरह से मोड़ रहे हैं तो आपके ये फेरम जॉइंट्स जो है यहाँ घुटनों में और एंकल तीनों जॉइंट्स पे उसका इफेक्ट आ रहा है। इस तरह से आपको बाहर की ओर ही गिनना है। ऐसे 10 काउंट करने के बाद रुकना है। पैरों को एक साथ लाना है और अगली स्थिति में लेफ्ट पैर को राइट के ऊपर रखना है। इस तरह से उंगली में आप लॉक कर सकते हैं और एक बार अंदर की ओर, दोनों पैर पंजे नीचे जुड़े, जमीन को स्पर्श है। फिर दूसरी ओर, दोनों स्थिति में जमीन को दोनों पैर लगने चाहिए। इस स्थिति में उसे करना है। कोई भी एक ही बाजू आप गिन सकते हैं। ऐसे 10 राउंड करना है। दस राउंड होने के पश्चात आपको पैर को बदलना है। अंदर बाहर, ये 1 राउंड, अंदर बाहर 2 राउंड। इस तरह से आपको गिनती रखनी है और 10 बार करना है। 10 बार होने के पश्चात रुकना है। अब हाफ बटरफ्लाई करेंगे। राइट पैर को फोल्ड करके थाइस पे रख लेंगे और इस तरह से नीचे की ओर दबाएंगे। अगर ज्यादा स्टिफ है बॉडी तो उसे धीरे से हल्का सा दबाएंगे, फिर ऊपर लाके रखेंगे, फिर नीचे ले जाएंगे। अगर आप फ्लेक्सिबल है तो आप डायरेक्टली भी इस तरह से पंप कर सकते हैं। अगर कोई केसेस ऐसे है, अगर ज्यादा क्रॉनिक होने की वजह से अगर दर्द ज्यादा है तो आप पैर ऊपर भी नहीं उठा पाओगे, और ऐसी स्थिति में आपको पैर के पंजे नीचे ही रखने हैं और इस तरह से भी आप बटरफ्लाई कर सकते हो। नीचे दबाना है, ऊपर ले आना है, नीचे दबाना है, ऊपर ले आना है। वैसे ही दूसरे पैर से, दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे, ऊपर रखेंगे, नजदीक लाएंगे। आप रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए पंजा पैरों को नीचे दबाना है,
ऊपर की ओर ले जाना है, नीचे दबाना है, ऊपर की ओर ले जाना है। फ्लेक्सिबल हो तो डायरेक्ट भी पंप कर सकते हैं, अगर दर्द है तो नीचे रखते हुए उसे इस तरह से सेम क्रियाएं कर सकते हैं। अब बटरफ्लाई होने के बाद आपको पैरों को हल्का सा पंप कर लेना है इस तरह से। ये क्रिया आप कभी भी कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इससे अच्छी तरह से नॉर्मल हो जाता है। और फिर पंजों को इस तरह से आपको बैंग करना है। कभी कभी पैरों में मूंगी आना, झुंझुनाहट सी आना, तो इस स्थिति में भी आप ये पंपिंग और ये ऐसे बैंगिंग करेंगे तो भी आपको इससे काफी राहत मिलेगी। ये कुछ सूक्ष्म आयाम मैंने बैठकर करने वाली क्रियाएं बताई हैं। इससे संलग्न और भी कुछ क्रियाएं हैं जो हमें कुर्सी पर बैठकर भी हम कर सकते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा। धन्यवाद।